खान सर, रहमान सर, रोशन सर, तमाम बड़े सर जिनको इन्हीं छात्रों ने बहुत सारी प्रसिद्धि दी। इजराइल और रशिया की बात आप करते हैं, आप पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, पटना बाजार समिति की बात, मुसल्लमपुर हाट की बात कौन करेगा? आप बताइए कि कोई भी टीचर हो उनको दिख नहीं रहा है, वो तो कार से चढ़ के आ रहे हैं, कार से चढ़ के जा रहे हैं, हमारे पैसे से न चढ़ के जा रहे हैं। हम ही गरीब हैं, हम किसान घर से आते हैं, हम ही पैसा दे रहे हैं उनको। मेरे जूतों पे तरस मत खाइएगा, ये जाऊंगा मैं धुल जाएगी। इन बच्चों की हालत सोचिएगा कि ये सारे बच्चे आपको सिर्फ चप्पल में नजर आएंगे, सारे बच्चे। क्यों? जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि गंदा हो जाए। और हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये किसी वीकनेस से नहीं कर रहा है, किसान घर से आ रहे हैं सर, बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं और किसी चीज का मारे हुए हैं। खान सर, रहमान सर, रोशन सर, तमाम बड़े सर जिनको इन्हीं छात्रों ने बहुत सारी प्रसिद्धि दी, बहुत सारा प्रेम दिया और उन्होंने भी इनको बहुत कुछ दिया, सिखाया, पढ़ाया, कम पैसे लिए, जिसकी बहुत तारीफ होती है। मैं कई बार आश्चर्य में होता हूँ कि मैं आज एक दिन घूमा तो मुझे इतनी सारी समस्याएं इस इलाके में दिख गई। ये सब लोग इसी इलाके में रहते हैं। जब इजराइल और रशिया की बात आप करते हैं, आप पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, पटना बाजार समिति की बात, मुसल्लमपुर हाट की बात कौन करेगा? आप लोग इतने बड़े बड़े अध्यापक हैं, इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों की अपील है। अगर आप एक बार कहेंगे तो कलेक्टर भागा भागा आएगा, एक बार आप कहेंगे तो यहाँ का जो चीफ म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिसर होगा वो भागा आएगा। ये दोनों अधिकारी और जो यहाँ तमाम एसडीएम ये सब लोग है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? अभी सर ऐसा दौरा है सर, खान सर का, गुरु रहमान सर का, रोशन आनंद सर का खुद का। एक सेकेंड यदि बोल देना ऐसा प्रॉब्लम है तो इस सेक्शन को होने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, रातों रात बन जाएगा। अभी सर अभी हम ठीक है, सुबह में देखिएगा पूरा गड्ढा ऐसा, मतलब यहाँ का नगर निगम का कोई नोटिस भी नहीं है कि भाई इस दे के मत जाना, उस दे के जाना। लेकिन कभी भी मतलब आता है जेसीबी लेके, वो खुदाई करके चले जाते हैं और एक सप्ताह तुम झेल लो, चाहे बारिश हो, ठंड हो, मौसम, कोई भी उससे मतलब वेदर का कोई उसको वो नहीं है, तुम झेलो, हमको जैसा काम करना हो। अच्छा, उनकी तरफ जाने का रास्ता किधर? जी ऐसे है, यही वाला नाला वाला रोड अभी बगल में सर, आप खुद देख सकते हैं। पूछने की क्या बात है सर, आप खुद देखिए बिल्डिंग है और 5 से 10 लाख बच्चा इसमें जाते हैं पढ़ने के लिए, ईच एंड एवरी। ज्यादा जी सर, दरोगा है सर, फैक्ट्री डबल स्टार का नाम सब लोग जाना जाते हैं। बिहार में सर एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का वो नहीं है। नमस्ते। दरोगा डबल स्टार का पावर चलता है बिहार में। जो भी बच्चा तैयारी करने आता है पटना में, बस सपना एक ही रहता है, डबल स्टार लगाए। ये है ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी। जी अब खान सर का किधर है? बस 100 मीटर, ओनली 100 मीटर। चले? जी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। चलिए सर, सब्जी मंडी भी देख लिए, इधर दिख गया, अभी उधर भी देख लेते हैं। 1.5-2 किलोमीटर पैदल घूमते हुए और कीचड़ को झेलते हुए अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे खान सर की कोचिंग है। जैसे ही कैमरा ऊपर जाएगा तो आपको पहले तारों का जाल दिखेगा और बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं सर के यहाँ? एक बैच में सर हमको नहीं, अप्रोक्स 2000 बच्चा, अप्रोक्स 2000 बच्चा। बीपीएससी वाले हम लोग हैं। यदि फाउंडेशन बैच का कहे तो 3-5 कह सकते हैं, 5,000 बच्चा। फाउंडेशन बैच का 5,000 बच्चा, सिर्फ पीसीएस का तैयारी करने। बताओ, जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही तो सर लोग आते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती? सर वो सब सर लोग फॉर्चूनर में आते हैं, उसका गाड़ी रहता है, BMW आ रहता है, थार रहता है, उनको क्यों दिक्कत होगा सर? उनका बाउंसर पहले से टाइट रहते हैं। ज्यादा कुछ होगा उठा के पटक देगा बाउंसर लोग, सर को एकदम सेफ्टी में लाना है। और ठीक है, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है, बहुत सारे बच्चे कूदते होंगे फोटो खिंचाने के लिए, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं ये दिखाने का हमारा मकसद ये है, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ एक बार, आप लोग भी। जो यहाँ के कलेक्टर हैं एस त्यागराज, 2011 बैच के IAS अधिकारी, जो यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर हैं 2010 बैच के IAS अधिकारी अनिमेश पराशर, ये 2 बड़े अधिकारी, 2 बड़े जिम्मेदार लोग। शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार, जिनके जिम्मे है शहरों का विकास करना। ये पटना का शहर है। जी बिल्कुल, मुसल्लमपुर हाट। कुम्हरार विधानसभा लगती, उसके विधायक अरुण कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के। रविशंकर प्रसाद सांसद, बड़े बड़े नाम हैं इस इलाके से भाई, सवाल के मत लीजिएगा इस इलाके को, यहीं से लड़के पढ़ के, हाँ, कानून मंत्री रहे हैं। ये तमाम लोग इस इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ का वार्ड पार्षद, यहाँ का SDM, यहाँ का तमाम लोग हैं। इतना बुरा हाल है। इन सबसे मेरा सवाल है कि क्या आप लोग को दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? अगर इन लोगों में से, यह जो मुख्यमंत्री आवास यहाँ से बहुत पास होगा, चीफ सेक्रेटरी का आवास यहाँ से बहुत पास होगा,
अगर ये जिम्मेदार लोगों के यहाँ से अगर कोई बच्चा इस इलाके में रह के तैयारी कर रहा होता तो इस इलाके की हालत होती है? होती नहीं होती ना। नहीं है इसलिए है क्योंकि ये सब आम परिवार से आते हैं। मैं अपने जूतों की हालत एक बार फिर से दिखाऊंगा कि ये देखो आप, ये स्थिति हो गई। मैं एक बात आपसे कहूंगा, मेरे जूतों पे तरस मत खाइएगा, ये जाऊंगा मैं धुल जाएगी। इन बच्चों की हालत सोचिएगा कि ये सारे बच्चे आपको सिर्फ चप्पल में नजर आएंगे, सारे बच्चे। क्यों? जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि गंदा हो जाएगा। इतना ज़्यादा कीचड़ है इस इलाके में, सड़क पूरी जाम से भरी रहती है, बिजली के तार उलझे हुए हैं, और बाकी स्टूडेंट कैसे कमरों में रहते हैं ये आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। मेरा मकसद था कि आज मैं इस इलाके में घूमूं, और आखिर में इसीलिए मैं आता हूं कि जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो सेलिब्रिटी हैं अब, जिनकी बहुत बड़ी अपील है, खान सर, रोशन सर, रहमान सर, बहुत अच्छे टीचर हैं, कम दामों में बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों का उद्धार किया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए इनको ख्याति भी मिली। कई बार होता है देश दुनिया देखते हुए अपने आसपास की चीज़ें नहीं दिखती, इसके अंदर ही कोचिंग है, यहीं से शुरू होता है ना। मैं और यहाँ से बात होने दी। इसी के अंदर कोचिंग है, इसी रास्ते आते हैं। इन अध्यापकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए इस इलाके के लिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये जो बड़े बड़े टीचर हैं, अगर ये धरने पे बैठ जाएं या ये सोशल मीडिया पर अपील करें कि हमारे इलाके की स्थिति है, तो कलेक्टर यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर जरूर आएंगे। बोल देने पे सरकार बहरी है। सरकार अगर सरकार बहरी हो, उससे खान सर का भी इतना पावर है सर, वो 5 सेकंड चाहे ना, 5 सेकंड में सब चीज वो क्या कर सकते, दुबई बना सकते हैं। खान सर के पास अभी इतना विल पावर हो गया सर। दुबई नहीं, लेकिन ये ठीक तो कहने का मतलब मेरा सेंस समझिए सर, जो मतलब इतना पावर हो गया सर को कि सर कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारे फोन में एक चीज है, दिखा सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ आएगा उनके कहने से, मुख्यमंत्री आ जाएंगे सर, उसका क्या पाए, उसका तो 5 सेकंड। राज्यपाल मिलने आते हैं, राज्यपाल आते हैं कोचिंग में मिलने सर से। 1 घंटा बैठे हमारे यहाँ आए थे बिहार के राज्यपाल फारूक अली सर आए हुए हैं। और सर जब बिहार के गवर्नर आते हैं तब रेड कारपेट बिछा दिया जाता है यहाँ के टीचर्स के द्वारा। सर स्टूडेंट के इमोशन के साथ जो खेलना होता है ना, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से झेल रहे हैं, ठीक ना। आप बताइए कि कोई भी टीचर हो, उनको दिख नहीं रहा है, वो तो कार से चढ़ के आ रहे हैं, कार से चढ़ के जा रहे हैं, हमारे पैसे से न चढ़ के जा रहे हैं। हम ही गरीब हैं, हम किसान घर से आते हैं, हम ही पैसा दे रहे हैं उनको। सर आपको आप लोगों को औसत आप दिखाओ, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के कितने पैसे आते हैं घर से महीने की? सर 6,500 आता है। नॉर्मल फैमिली से जो रहता है 3,000 से 3,500 रुपया घर से भेजते हैं। आपके यहाँ से 6,000 आता है सर, उसमें से 1,500 2,300 रुपया रूम। पूरी सब जो है ना, जैसा रूम है सब इलाहाबाद की तरह है, पूरा तलोड़ी की तरह गंदगी वैसे ही पड़ी है। अभी पूरा यहाँ से चले जाएगा वहाँ तक पूरी गंदगी भरी हुई है यहाँ पूरे पटना में। मैं एज अ नेशन हम ये बात मैं ये कहता हूँ, एज अ नेशन, एज अ देश, एज अ राज्य हमारा फेलियर है कि हम अपने देश के जो भविष्य हैं उनको साफ सुथरा माहौल नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि वो मेहनत से पढ़ाई करें, संघर्ष करे। छात्र का संघर्ष इस बात के लिए क्यों हो कि वो जो है कभी गिर जाए, उसका पैर टूट जाए या उसको डेंगू हो जाए। पता है छात्र का संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? जब बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम देता है ना, तो पेपर वायरल, वहाँ से संघर्ष शुरू होता है। जब +2 में जाता है तो एडमिशन के लिए संघर्ष करता है। जब ग्रेजुएशन में जाता है तो रिजल्ट के लिए मार खाता है, गाली सुनता है। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद वो जब कमीशन या किसी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद उसके साथ समस्या क्या होता है कि पहले वैकेंसी नहीं आएगी, जब वैकेंसी आती है उसके बाद किसी करप्ट सिस्टम को दे दिया जाता है उसको चलाने के लिए। सर इतना झेल रहा है ना स्टूडेंट, जिसको किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। सर हमारे फोन में अभी सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है ना सर, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है सर। आप देख सकते हैं सर, मोहम्मद फैयाज अकरम, रोल नंबर सर देखिए 6768। ये कोई संयोग थोड़ी है सर। आप बोलेंगे अल्फाबेटिकल है क्या सर? ये अंकित राज यहाँ अल्फाबेटिकल है, इस लिस्ट में कई अंकित राज है, काहे ना एक साथ सब अंकित राज है सर? ये कोई संयोग नहीं सर, प्रयोग है। ये आप गुस्सा मत हो, आप पहले आप कहाँ क्यों रहे हो? ये सर बहुत ऐसा जा रहा है सर, हम लोग बहुत झेल रहे हैं सर, बहुत झेल रहे हैं। ऐसा कोई आप थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, कूल हो जाओ। आप झेल रहे हैं सर, घर से सुनाया जा रहा है कि कर क्या रहे हो इतने दिन से, लेकिन घर के लोग भी अब समझ चुके हैं कि सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये किसी वीकनेस से नहीं कर रहा है, किसान घर से आ रहे हैं सर, बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं और किसी चीज़ का मारे हुए नहीं। जिस दिन सिस्टम सुधर जाएगा ना, उस दिन पूरा दुनिया सुधर जाएगी। और यहाँ का सिस्टम एकदम बाहियात हो गया। आप वर्ड्स में से एक्सप्लेन देखिए ना क्या है सिस्टम। आप मिनिस्टर्स के पास जाइए, उसके कॉलोनी के पास जाइए, देखिए वहाँ पे रोड पे आप सो सकते हैं, वहाँ पे फूल के गमले लगे हुए हैं। स्टूडेंट को जानवर समझ रखा है।
स्टूडेंट को ही नहीं, यहाँ जितने गरीब लोग हैं सबको जानवर समझ रखा है यहाँ सर, ठीक ना। ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम बस सिंपल सी बात है, अब इलेक्शन आए यहाँ से लॉलीपॉप मिलना शुरू होगा, जात के नाम पे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे, बस हो गया। फिर इलेक्शन खत्म, 5 साल के बाद फिर वही चीज़ है, 5 साल तक वही चलेगा। उसके बाद फिर वैकेंसी का लॉलीपॉप आएगा। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2023 में नोटिफिकेशन आया है, 2025 हो गया, अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया। बीपीएससी 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसका सेकंड एग्जाम का जो है ना उसका पीटी हो गया है। अब वही लड़का भरेगा। बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना तब तक नहीं दिया जब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आया। इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई है ना वो बच्चे फिर से फॉर्म भरेंगे ताकि सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक ना। एसएससी जो है ना सेंट्रल में वो कहती है ना कि हम बच्चों के पैसे से सड़क बना रहे हैं। यहाँ का कमीशन कहता है कि हमारे पास स्कूल ही हमें नहीं मिल पा रहा कि हम एग्जाम लेंगे। बिहार एसएससी का वैकेंसी जो है वो 2022 में आया है और अभी तक उसका पीटी नहीं हो पाया, अभी तक डेट नहीं तय कर पाई है सरकार की एग्जाम कब लेंगे। लेकिन इलेक्शन में आचार संहिता लगेगी और छठ के बाद इलेक्शन हो जाएगा, नया चीफ मिनिस्टर पुराना जो है वो ओथ ले लेंगे, फिर ये चीज़ें इसी तरह से चलते रह जाएंगे। ये सिस्टम नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ कुमार है। सोमनाथ ने इतनी ज़रूरी बात कही है और जब ये बात कह रहे थे तो मैं इनकी आंखों में देख रहा था लगातार और दिख रहा था वो पीड़ा। ये जो बोले ना कि किसान का बेटा हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, शरीर में कंपन इसलिए है क्योंकि सिस्टम ने बर्बाद किया है लोगों को, शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने गिना दिया। और अभी भी जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी तासीर आप समझिए, उसकी तस्वीर आप देखिए। सर हम ये तो इलाका तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा। आप केला मंडी बाजार समिति चले गया था मैं वहाँ। आप सर वहाँ पैदल अगर चल के दिखा दीजिएगा ना, या आप वहाँ 2-4 दिन रह के दिखा दीजिए ना, वहाँ सर बगल में एक कस्तूरबा कॉलोनी है सर, वहाँ इतना पानी लगा हुआ है। और पता है यहाँ का वार्ड पार्षद क्या बोला था जब बारिश हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था, आपको हम फोन में दिखा सकते हैं। क्या बोला कि गंगा जी का मजा लीजिए, ठीक ना। मेरा मन किया सर उनसे बोलते हैं कि पहले आप डुबकी लगा के दिखा दीजिए। कौन सी पार्टी से? ये पार्टी नहीं, यहाँ का वार्ड पार्षद सर। यहाँ बिहार में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो किसी पार्टी पे बेसिस नहीं है सर। ये बारिश सर, तो भी अभी नहीं हुई, सर, करीब आज 10 बजे सर, हुई है वो- और अभी कीचड़ से- अच्छा, ये हर साल हमेशा ऐसा रहता है? अभी है ऐसा ये पटना का सबसे गंदा एरिया है, पटना का सबसे गंदा एरिया है। बगल में नहर है, वहाँ पे लगता है कि सारा कीचड़ ही बह रहा है। नाला है ना वो, नहर। नाला ही कह सकते हैं उसको अच्छा, आप लोग नहर कहते हो? हाँ, नहर का मतलब फ्लुएंस में निकल जाता है, होता नहीं है। नाला इतना बड़ा हो गया कि अब उसको नहर कहा जाने लगा। कहा जाता है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। कोई जाकर फिसल के गिर जाएगा ना तो डेंगू से मर जाएगा। भैया हम लोग का थोड़ा मुद्दा अलग है। आइए जी भाई, आइए। सुनिए, हम लोग का मुद्दा है से जिस तरह रेलवे में हर साल नोटिफिकेशन जारी हो गया, कैलेंडर जारी हो गया, हर साल सीट आएगा, जितना सीट आएगा उस तरह हम लोग ऐसा ही तैयारी करने वाले हैं। हम लोगों को चाहिए हर साल कैलेंडर जारी हो, हर साल सीट आओ और 100% डोमिसाइल लागू हो बिहार में। ओनली बिहार के स्टूडेंट जॉब करे, अदर स्टेट के यूपी झारखंड के आकर यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। हर साल माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है से दरोगा में हर साल दरोगा की वैकेंसी निकालें। तो यहाँ से तुम जब यूपी का फॉर्म आएगा तो नहीं भरोगे क्या वो नियम कैंसिल कर? नहीं यार गुरु, अगर एक बात बताओ, अगर यूपी में दरोगा का फॉर्म आएगा तो तुम नहीं भरोगे? नहीं डालेंगे। नहीं भैया, बिहार है, बिहार के जॉब करेंगे यहाँ। भैया हम बताते हैं, ऐसे नहीं होता ना, हर जगह के लिए, हम बताते हैं। हर राज्य में हर लोग, हर राज्य की नौकरी डोमिसाइल लागू है, जाके देखिए यूपी में, डोमिसाइल लागू है। झारखंड में देखिए। वो डोमिसाइल लागू है, लेकिन अभी दरोगा के बाहर हर राज्य में किसी भी राज्य का बच्चा परीक्षा दे सकता है, एकदम से पूर्ण रूप से किसी राज्य के नहीं। आर्टिकल 19 का ये उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी टीचर की बहाली आई थी तो क्या हुआ था, TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 आया, अब TRE 4 का एक लालच दे दिया गया है। TRE 4 लास्ट जुलाई से ही आ रहा है, 1 साल हो गया है, TRE 4 अभी तक आया नहीं है। स्टेट जो है, स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, भरने का टाइम भी दे दिया गया है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ 8 दिन में। हर परीक्षा में ऐसा ही क्यों होता है? मतलब सरकारी इसलिए होता है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे आप, एक बात और बता दो कि जैसे जैसे हमारा हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है रोडवेज, वो यहीं के हैं, दिलखुश, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो आप लोग ज्यादातर लोग तैयारी क्यों करते हैं या फिर नया बिजनेस क्यों नहीं करने की कोशिश करते? हाँ, उतना बजट अपने पास है, आप बिजनेस कर पाइएगा। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग के पास उतना बजट नहीं है 50 लाख 60 नहीं, लाख। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे किसी ने यहाँ स्टार्टअप दिलखुश नहीं किया, जैसे तो वो भी तो किसी सामान्य परिवार से आते हैं। आपने कहा कि आप लोग स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर दाल रोटी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो स्टार्टअप की सोचेंगे। अभी हम लोग दाल रोटी पे हैं, दाल रोटी अभी जब तक चलेगा तब तक आप आगे नहीं सोच पाएंगे।
देखिएगा जो लड़का बढ़िया मतलब हायर मिडिल क्लास में तीन ब्रांच होते हैं, तो हायर मिडिल क्लास लड़का है, कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा। वो कभी करेगा तो वो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, वो गरीब का लड़का नहीं करेगा। गरीब का लड़का सिपाही बनेगा, गरीब का लड़का बहुत मेहनत करेगा तो दरोगा बनेगा, शिक्षक बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने लड़के को स्टार्टअप करा सके। यही जो नेताजी लोग कहते हैं ना, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि नेता लोग कहते हैं स्टार्टअप कर लो। अरे स्टार्टअप का माहौल तो बना के दो पहले इनको, पहले इनकी जो दाल रोटी की स्थिति है उसको तो ठीक करो, तब तो ये उसके आगे की सोचें। तैयारी क्यों करते? इतने लाखों लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? और हमारी मुद्दा क्या है? 2023 में बिहार एसएससी का वैकेंसी आई थी सर, अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई मतलब ये नहीं कि इस टाइम में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सर अब वो दिन दूर नहीं जो अभी जस्ट हुआ नेपाल में, जो भी क्या है वो अब कुछ भी वो नहीं है, वो बिहार में अभी वो बिहार से ही वो चीज़ स्टार्ट होगा। बिहार को कहा जाता है कि सर कर्मपुर, कोई भी चीज़ का वो नया जो क्या क्या कह सकते हैं उसको परिवर्तन ही है, तो वो नेपाल वाला सिस्टम अब बिहार में भी होगा। ये पूरा देश में पहले देश में जो स्टार्ट होगा तो बिहार से स्टार्ट होगा। वो मतलब सिस्टम के कानून और संविधान में भरोसा रखो, चीजें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। अपने मुद्दों को उठाते रहो। ये बताते हैं भैया, ये कहना गलत है कि नेपाल जैसा हो जाएगा, ये सब करना है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो नौजवान है उनके अंदर ये जुनून है कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये नेपाल से करेंगे तो हम लोग का ही नुकसान होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। बस इतना सोचें कि जो वोट मांगने आता है उसको नेपाल जैसा हाल करें, उसको ये कहें कि भैया आप वोट लेने आए हैं हमारे पास, तो आप बताइए हमको क्या करके दिए हैं, ये बताइए आप हमको। ऐसा नहीं होता है कि अगर देखिए यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे तो ये हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और क्या नाम है आपका? खुशी। जो ये खुशी बहुत ही हिम्मती लड़की है, क्योंकि सैकड़ों लड़कों के बीच में अकेले निकल के आई है बात करने के लिए। एक बार क्या करती हूँ खुशी? हमारा यही मांग है कि 1,20,000। करती क्या हो पहले ये तो बताओ। हम प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी का। बीपीएससी का? कहाँ घर है तुम्हारा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल। हाँ। तो क्या बनना है? हमें टीचर बनना है। टीचर बनना है। तो क्या आपका क्या इशू है? मेरा यही इशू है कि सरकार ने 1,20,000 का वादा किया था और मतलब हम लोग के सीट में कटौती किया गया। अब बताइए कहाँ का नाइंसाफी है। उस दिन हमें रिटर्न किया गया था, 10 घंटा थाना में रखा गया था। अच्छा। और हम नहीं डरे, हम बोले कि अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों डरेंगे? आप क्यों डराने का कोशिश कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें हमारा अधिकार है, आप वो हमसे नहीं छीन सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि बोलने का अधिकार दिया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के ओर से। और इसलिए हम TRE-4 में जो है ना, हम चाहते हैं 19 को फिर से हम आंदोलन रखे हैं। हमरा दिलीप भैया के नेतृत्व में रखा गया है और सभी को उसमें आना। इतना अच्छा बोल रही, तुम्हारे नेतृत्व में होना चाहिए आंदोलन। नहीं, मैं लाठी वाठी भी चार्ज हुई थी क्या? हाँ, लड़की पे भी लाठी चार्ज किया गया था। हाँ, पुलिस ये ना प्रशासन ना अभी के टाइम में लड़की पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। कहाँ का ये नहीं है नाइंसाफी? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ का ये नाइंसाफी है। कहाँ रहते हो आप? हम ये बाजार समिति में रहते हैं। कैसा इलाका है ये गंदा इलाका है, बहुत ही ज्यादा गंदा इलाका है। जेल का कैदी लोग इससे क्यों रहते हैं? हाँ, क्यों रहते हैं? हम प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, जब आपके मम्मी पापा जानेंगे कि सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था आप लोग के लिए दी है, उनको दुख होगा ना? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग खुद स्ट्रगल करके इतना मेहनत करके पटना में स्टूडेंट पढ़ रहा है। बोले दो। पटना में अभी बहुत ऐसी छात्रा है जो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ रही है, खुद से कमा के पढ़ रही है और सरकार है कि सुनवाई नहीं ले रही है अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। जब कोई लड़की बोले तो ध्यान से सुन लेना चाहिए। किसी भी लड़की का संघर्ष आप लोगों से ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहले घर से लड़के आती है, उसको पढ़ना है। सही बात। अभी बहुत सारी ऐसी लड़की है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, फिर भी वो स्ट्रगल करके पढ़ रही है। हिम्मत जुटाए, सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी करते हैं। 19 को हम लोग फिर से महा आंदोलन रख रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा और हम लोग अपने मांग पे, अपने मुद्दा पे उतरेंगे। और हम कहना चाहेंगे, मेरा नाम सहबाज हुआ। हम लोग लगातार 1.5 सालों से
शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाया गया। हमेशा वादा किया गया कि 2 लाख वैकेंसी देंगे, 1.5 लाख देंगे, 1 लाख से ज़्यादा देंगे। जब डोमिसाइल लग गया बिहार में, उसके बावजूद ये जब बिहारी को नौकरी देने का वादा आया, मौका सिर्फ 26,000, और यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी 15 लाख बच्चे हैं। और दोबारा से 9 तारीख को महाआंदोलन हुआ था, जिसमें करीब 30 से 40,000 बच्चा जुटे, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन चला महिलाओं पे, लेकिन फिर भी हम लोग डरे नहीं, फिर भी 19 तारीख को फिर उतर रहे हैं। फिर भी और एक चीज कहेंगे, हम लोगों को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नौकरी मांगते हैं तो हम लोग पर लाठी चार्ज किया जाता है। क्या लोकतंत्र को ये ऐसी सरकार है ना, जब नौकरी मांगने पर ना लाठी चार्ज किया जाता है स्टूडेंट पे। बताइए, मतलब नौकरी जब मांगा जाता है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 19 तारीख को आप भी आइएगा पटना कॉलेज का। तो ये हम पटना के बाजार समिति इलाके में आए, छात्रों से बात की और छात्रों के समस्याएं हैं उनको दिखाने की कोशिश की। जितने छात्र छात्राओं से बात करेंगे उतनी वैकेंसी है, उसी तरीके से अटकी है, ये लोग उसी तरीके से परेशान हैं। और किस इलाके में रहते हैं आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। जब आप मेरी तो शर्ट थोड़ी सी मोटी है, तौफीक का तो पूरा कपड़ा जो तौफीक की पूरी शर्ट जो है वो गीली हो रखी है। पूरा इस इलाके में घूमते घूमते रहते हैं स्टूडेंट वहाँ, फिर उनका रूम का हाल जा करके एक बारी देखिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उधर से ही आ रहा आप हमारे लॉज चलिए एक बारी कोई भी लॉज। कौन सा लॉज है बताओ? मेरा लॉज यही महावीर लाइन में है, आप कोई भी रैंडम लॉज ले लीजिए भैया। वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जेल में जैसे कैदी रहता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ के स्टूडेंट जैसा खाना मिलता है, जैसे स्टूडेंट रहते हैं, अगर यहाँ छात्रों को अगर जेल भेज दिया जाए तो वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सुविधा मिलेगा। ऐसी स्थिति है भैया यहाँ पे। आप देखिए ना, आप सड़क की स्थिति देखिए। कल को भैया ना करे भगवान, कल को कुछ यहाँ दुर्घटना हो जाता है, अगर कल को कुछ भी हो जाता है, जैसे एक सेकंड, जैसे दिल्ली में पानी वाला घटना हुआ, कहीं पे आग लग जाता है, भगवान ना करे कहीं कुछ हो पटना में, बट अगर कल को कुछ हो जाता है ना, तो आपको 10 लोग, 20 लोग, 50 स्टूडेंट नहीं मरेंगे, हजार स्टूडेंट्स मरेंगे। यहाँ पे ऐसी स्थिति है भैया। मतलब बेसमेंट का भी, बेसमेंट में स्टूडेंट लोग रह रहा है एकदम। मतलब आपको क्या पता है, सोते हैं ना भैया, तो मतलब पैर जो एंकल जो है वो बेड के बाहर में रहता है, चौकी के बाहर रहता है। ऐसा स्थिति है भैया यहाँ पे। तो ये स्थिति है पटना के बाजार समिति में हम आए, और आप लोग ये देखें तस्वीर। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। न्यूज़ पिंच को देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ज़मीन पे आते रहेंगे, ज़रूरी मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे। जब तक नहीं बोलोगे तब तक पूछेंगे।